हाय। तो रिसेंटली काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मास्टर्स इन ट्रिपल आईटी प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट का प्लेसमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताओ। एंड मैं सबको बोलता था कि मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट उसके बाद मुझे कभी टाइम मिला नहीं वीडियो बनाने का। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक दिन निकाल लेते हैं एंड अभी एक वीडियो बना ही लेते हैं। सो दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अगर आप सोच रहे होगे कि एमटेक पीडीएम का प्लेसमेंट्स कैसा है, व्हाट इज द एवरेज हाईएस्ट एंड मीडियन पैकेजेस, तो ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो उसके लिए देखते रहना ये वीडियो। बट बिफोर गोइंग टू द प्लेसमेंट स्टैट्स, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट टू मेन पॉइंट्स जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि मतलब अगर आप एमटेक पीडीएम जस्ट प्लेसमेंट्स के लिए ज्वाइन कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि मत ज्वाइन करो, क्योंकि आपको एमटेक पीडीएम में आके मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत किया तो ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि इट इज नॉट लाइक सीएससी जहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट ही होता है एंड आपने कोडिंग करके जॉब्स क्रैक कर दी है। यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे यू नीड टू कम्प्लीटली चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट जो इंजीनियर्स का होता है, उससे पूरा प्रोडक्ट माइंडसेट लाना पड़ता है कि आप डिफरेंट एंगल्स में कैसे सोच सकते हो। आपको सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, टेक्निकल, डिजाइन सबका नॉलेज होना चाहिए। एंड सबका नॉलेज हुआ तो ही आप, आई वुड से, जॉब मिल पाएगा आपको। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सच में इंटरेस्ट है, आपको सीखना है एंड आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना है, तो ये आप एमटेक पीडीएम के बारे में सोचो। एंड सेकंड क्वेरी जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं वो है कि मतलब क्या हम एमटेक पीडीएम में आके सीएसी का पढ़ के सीएसी का जॉब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आई वुड से कि मतलब पीडीएम के बच्चे सीएससी के प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते एंड सीएससी के बच्चे पीडीएम के प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कोडिंग करके जॉब निकाल लोगे सीएससी का, तो वैसे नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएससी में आपको बैठने को अलाउड ही नहीं होगा। अगर अलाउड भी होगा तो बहुत कम कंपनीज में आपको बैठने को अलाउड होगा, एंड उसका पैकेज ऑल्सो वोंट बी दैट ग्रेट। तो वंस अगेन, अगर आपको पीडीएम में जाना है, मेक श्योर कि आपको पता हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो ये आ जाना। क्योंकि अगर आपको बस कोडिंग करना है या इंजीनियरिंग में जाना है, आई वुड से कि थोड़ा दूसरा डिग्री देख लेना। माइट नॉट, एमटेक पीडीएम माइट नॉट बी द बेस्ट डिग्री फॉर यू। तो दिस वाज द डिस्क्लेमर पार्ट। नाउ कमिंग टू द पैकेजेस, आई थिंक सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितना पैकेज है एंड ऑल दोस चीजें। तो हमारे टाइम पे 23 स्टूडेंट्स बैठे थे प्लेसमेंट्स को। आई थिंक 3-4 स्टूडेंट्स छोड़ के ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं। एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन द प्लेसमेंट प्रोसेस, तो उनका भी प्लेसमेंट हो ही जाएगा अभी। बट यस, टॉकिंग अबाउट द पैकेजेस, आई वुड से कि मैं अभी, सिंस आई वाज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो मैं थोड़ा डेटा निकाल के ही बैठा था एंड सब कंप्यूट कर रहा था। तो अभी तक जितना मैंने देखा है, एवरेज पैकेज इज 19.4 एलपीए एंड मीडियन पैकेज है वो 15.5 एलपीए है। सो सिंस हमारा फर्स्ट बैच था, तो कंसिडरिंग दैट थिंग, मुझे लगता है कि पैकेजेस इज वेरी गुड। इवन अगर किसको मिनिमम मैक्सिमम पैकेज चाहिए, तो मिनिमम पैकेज जितना मुझे पता है 11 एलपीए है एंड मैक्सिमम पैकेज इज 40 एलपीए। तो काफी डिफरेंट रेंज में पैकेजेस मिले हैं लोगों को। तो यस, इससे आप आइडिया लगा लो कि प्लेसमेंट कैसे हुआ होगा। बट अपार्ट फ्रॉम पैकेजेस, आई ऑल्सो वांटेड टू गिव अ ब्रीफ अबाउट कौन से काइंड ऑफ रूल्स आए थे फॉर विच स्टूडेंट्स आर गेटिंग हायर्ड। सो 4 मेजर रोल्स है जिसमें लोग हायर हुए हैं। फर्स्ट इज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, सेकंड इज प्रोडक्ट मैनेजर, थर्ड इज डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का रोल, एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट लीड। तो ये 4 कैटेगरीज में ही सब लोग प्लेस हुए। तो यू कैन बी अश्योर्ड कि अगर आप प्रोग्राम में आते हो तो आपको प्रोडक्ट रोल में ही जाने को मिलेगा। एंड दैट आई थिंक इज द बेस्ट पार्ट, कि अगर anyone wants to go into product role, this could be a very good degree to get into. और एक कंपनीज का पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कौन सी कंपनीज आई थी। तो मोस्टली सिंस हमारा फर्स्ट बैच था एंड ऑल्सो प्रोडक्ट मैनेजर्स की ओपनिंग मोस्टली स्टार्टअप्स में ज्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हमारे यहाँ पे आई थी वो सीरीज ए और सीरीज बी फंडेड स्टार्टअप्स थी या वाईसी बैक्ड स्टार्टअप्स थी। बट वी ऑल्सो हैड फ्यू बिग कंपनीज कमिंग इन, लाइक टीसीएस से हायर किया है कंपनी ने, एटीएनटी ने हायर किया है 2 लोग को।
सो कुछ बड़ी कंपनीज भी थी जो आई थी एंड हमारे बच्चों को हायर किया था. सो आई वोंट से ओनली स्टार्टअप्स बट फ्यू बिग कंपनीज भी आई थी. जितना मुझे पता है इवन एडीपी आई थी, डार्विन बॉक्स आई थी, केकाएचआर आई थी. तो ऑल्सो बिग कंपनीज ऑल्सो केम फॉर प्लेसमेंट्स. बट मोस्टली कंपनीज में जो लोग प्लेस हुए दोज आर सीरीज ए और बी फंडेड स्टार्टअप्स. तो इससे आप आइडिया ले सकते हो कि प्लेसमेंट कैसे गया होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई थिंक बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा आपको. जितने भी मुझे कॉमन डाउट्स मिलते थे आई ट्राइड टू कवर एवरीथिंग. बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्ड है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना. वुड बी ग्लैड टू आंसर दोस. और एक पॉइंट इसमें मैं अगर ऐड करना चाहूंगा दैट इज अबाउट एडमिशंस. आई नो आई एम मिक्सिंग प्लेसमेंट्स एंड एडमिशंस. बट एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि एडमिशंस कैसे ले सकते हैं इन दिस प्रोग्राम. तो आई वुड से कि 4 मेन मोड्स है जहां से आप एडमिशन ले सकते हो. सो फर्स्ट इज गेट और सीड. जहाँ पे आपने गेट और सीड एग्जाम लिया उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. देन आपका केस स्टडी प्लस इंटरव्यू होगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एडमिशन मिलेगा. सो दैट इज द फर्स्ट मोड. सेकेंड मोड इज स्टार्टअप चैनल. जहाँ पे लाइक इफ यू हैव अ गुड स्टार्टअप आइडिया इन माइंड देन आप आपका स्टार्टअप आइडिया पिच करो एंड अगर उनको लगा कि ये स्टार्टअप आइडिया इज गुड इनफ देन आपको ये प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा. थर्ड इज पीजीडब्ल्यू. लाइक अगर आपने पीजीडब्ल्यू अच्छे से दिया है एंड इफ योर मार्क्स आर गुड तो आपको पीडीएम में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा विदाउट इवन इंटरव्यूज एज वेल. एंड फोर्थ इज पार्ट टाइम. तो पार्ट टाइम एज एन इफ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी एंड आपको पार्ट टाइम विद जॉब कंटिन्यू करना है देन दैट इज अ पार्ट टाइम चैनल. वहां से आप ले सकते हो. ओनली थिंग इज इन पार्ट टाइम चैनल इज इट इज अ 3 year प्रोग्राम एज कम्पेयर टू नॉर्मल एमटेक जो 2 years का है. एंड ऑल्सो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिलेगा इन पार्ट टाइम. तो वो एक चीज है जो आपको आई थिंक इम्पोर्टेंट है पता होना. अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताना था. आई थिंक जो भी मुझे क्वेरीज थे जो मुझे लिंक्डइन पे कंप्लीट स्पैम हो रहे थे आई थिंक मैंने आंसर करने का ट्राई किया है. बट यस अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में डाल देना. आई वुड बी ग्लैड टू आंसर दोस एज वेल. अच्छा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी स्टैट्स बोले हैं दोज आर बेस्ड ऑन माई नॉलेज. लाइक आई ऑल्सो माइट नॉट बी अवेयर ऑफ फ्यू थिंग्स. तो कुछ डेटा में यहाँ वहाँ हो सकता है. बट आई हैव ट्राइड टू आंसर टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना मुझे पता है. तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ बेस लाइन बट कंप्लीट सेम डेटा लेके मत चलो. थोड़ा यहाँ वहाँ पे हो सकता है. तो यस आई थिंक मुझे इतना ही बोलना था. एंड आई एम कमिंग अप विथ सम सुपर कूल वीडियो ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज वेल. So if you really want to learn more about product management in a practical way, do consider subscribing to this channel. Lots of cool videos are dropping soon. So chalo, bye. See you in the next video.